रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम को भी भगवान राम बनने के लिए वो सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा जो हम इंसानों के लिए आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भगवान राम ने उन चीज़ों को जिया है जिसकी कल्पना मात्र भी हम लोग सिहर उठेंगे। और भगवान राम को राम बनने के लिए वो सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा जिस तकलीफ़ों से हम आज के इंसान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं आप। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ यूनिक चाहिए तो आपको भगवान राम के आचरण के पूरे जीवन को अनुसरण करना होगा कि भगवान राम ने कितनी तकलीफ़ों से वो वन गए। जो उस समय का समय था, उन्होंने राक्षसों से लड़ाई लड़ी, उन्होंने धर्म के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हम इंसानों के लिए, और अंत में लंका का विजय करके वो अपने अयोध्या आए। और उनकी पूरी जीवनी से अगर हम सीख सकते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष की कहानी जो हम इंसानों के लिए हमेशा से प्रेरणादायक रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि संघर्ष से आप कभी नहीं बच सकते हैं। स्वयं भगवान, स्वयं खुदा भी नहीं अपने आप को बचा पाए हैं कि जब वो अवतरित हुए हैं उनको वो एग्ज़ाम देना ही पड़ा है, उनको जीवन के संघर्षों से गुजरना ही पड़ा है। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने खुद कहा था कि त्रिलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं प्राप्त ना कर सकूं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं चाहूं और इस वक्त मेरे पास ना हो, लेकिन कर्म से मैं भी बंधा हुआ हूं पार्थ, और कर्म मुझे करना ही करना है। और कर्म जब आप करेंगे तो आप संघर्षों से गुजरेंगे। तो डिप्रेस मत होइए। आज के भागम भाग की दौर में हम सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सहन शक्ति को खो दिया है। हम सारे लोगों ने अपना पेशेंस लेवल इतना डिक्रीज़ कर लिया है कि छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आती है और हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटी छोटी बातें दिल पे मत लगाइए। ज़िंदगी एक बहुत बड़े पिक्चर का नाम है। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी पिक्चर है। इस बड़े पिक्चर को और भी बड़ा बनाती है आपकी कमिटमेंट, जीवन के प्रति पॉजिटिव सोच, जीवन के प्रति वो उसूल जो भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने और हमारे किताबों में, हमारे धर्म ग्रंथों में वो लिखा हुआ है। विवेकानंद ने अपनी बातों में कहा है। तो जीवन, असली जीवन जो है आपके संघर्ष को दिखाती है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा आपका, उतनी ही बड़ी आपकी कहानी होगी, उतने ही बड़े आप हीरो होंगे। हम भगवान के तो अवतार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंश ज़रूर हैं। अगर हमारे डीएनए में अगर गौर से देखा जाए तो हम भगवान की ही संतान हैं, ईश्वर की ही हम सारे लोग संतान हैं। और हम सारे लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि हम एक मशीन से अच्छा काम कर सकते हैं और हम एक इंसान होने के नाते नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। पूरी चीज़ें हमारे अंदर है। इस बायोलॉजिकल मशीन में भगवान ने बहुत कुछ दिया है हम सारे लोगों को, बस सही शक्ति पहचानने की देर है हमारी। और जिस दिन हम अपने अंदर की चीज़ों को पहचान जाते हैं, उस दिन ऐसा कोई टारगेट, ऐसी कोई मंजिल नहीं होगी जिसको हम प्राप्त ना कर सकें। तो दिल से निकली हुई बात थी, तो अगर दिल तक पहुंच गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, भलाई की सप्लाई करते रहिए। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।